हाँ जी, बहुत सारे ये लोग पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा हूँ, कौन सा कोर्स पढ़ रहा हूँ, मेरी फीस कितनी है, तो मैंने चेंज कैसे करा है और मैंने चेंज करा या नहीं करा, तो मैं सारा कुछ अच्छे बताऊंगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब है, अस्सलाम वालेकुम, होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। तो अभी सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग भी, और अभी मैं निकलूँगा क्योंकि आज मेरी जॉब नहीं है किचन की, तो मैं जाऊँगा डिलीवरीज पे, डिलीवरी करूँगा थोड़ी बहुत और थोड़े शॉर्ट्स बनाऊँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कि मेरी फ़ीस कितनी है। हाँ जी, तो 2-3 घंटे मैंने करी है डिलीवरीज में, इसलिए डिलीवरी रोकता हूँ लोगों को करने से क्योंकि ये बड़ा डिप्रेशन वाला काम है। लाइक जैसे आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इतनी गर्मी है, जिससे मैंने 2-3 घंटे काम करा है, यकीन करो डिप्रेस्ड हो गए, अभी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो पता नहीं भाई लोग 12-12 घंटे फुल टाइम कैसे कर लेते हैं, मेरे से तो नहीं होता वैसे, क्योंकि ये काम सड़कों पर जलील होना इतना आसान नहीं है। तो जॉब करो मेरे भाई, आओ तो यहाँ पे प्रेफर करो जॉब का। पाकिस्तानियों को यहाँ के बड़ा मसला आते हैं साल ही, बस उबर से इनकी सोच जाती है टैक्सी से कन्वर्ट होगी तो बिजनेस में, तो क्या बिजनेस खोलेंगे कि छोटा मोटा रेस्टोरेंट। ये पीक लेवल का जो पाकिस्तानी होगा ना, जो अपने आप में समझेगा मैं प्रधानमंत्री हूँ, दुनिया का बड़ा नॉलेज है, बिजनेसमैन, ये वो कामयाब इंसान, वो एंड पे आके क्या खोलेगा, छोटा सा बिजनेस खोलेगा, दैट्स इट। इसके अलावा उसकी सोच कहीं भी नहीं जाती। तो मेरे भाई ये सोच को बदलो, सोच बदलोगे तो पाकिस्तान बदलेगा, पाकिस्तान बदलोगे तो दुनिया ही बदलेगी। तो ये है सीन। तो अभी मैंने बंद कर दी है, दोबारा अभी घंटा डेढ़ ब्रेक लेने के बाद दोबारा शुरू करूँगा, क्योंकि अभी समझ रहे हो ना चक्कर आ रहे हैं। मौसम वैसे अभी थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, अभी गर्मी बहुत है भाई। हाँ जी, तो बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैं स्टडी की बात करता हूँ, जो कोर्स मैं लेके आया था। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग में आया था RMIT यूनिवर्सिटी में, जो सिटी कैंपस है मेलबर्न का। अब मेरी जो डिप्लोमा की फीस थी वो 9,500 थी, और जो मेरी बैचलर की फीस होनी थी आफ्टर 2 इयर्स, क्योंकि 2 साल का डिप्लोमा था, 2 साल की बैचलर थी, तो वो फीस मेरी होनी थी बैचलर की 17,000 पर सेमेस्टर पर 6 मंथ्स। अब इसको मैंने चेंज कर दिया कुकरी में। मैंने 2-3 वीक्स की क्लासेस ली थी, उसके बारे में मैंने चेंज कर दिया। उसके पीछे रीजन थी। पहली रीजन तो ये है कि 9,500 तो पर सेमेस्टर में अरेंज कर लेता इजीली, और मैं दूसरे भी सारे काम अपने कर सकता था। अगर मैंने यहाँ पे एंजॉय करना था या लाइफ बनानी थी या कुछ चीजें लग्जरी लाइफ एंजॉय करनी थी, तो मैं वो भी कर सकता था। लेकिन जो मेरी ग्रेजुएशन की फीस होनी थी 70,000 पर सेमेस्टर, उसमें फिर अय्याशियां तो नहीं होनी थी, शौकियां तो नहीं होनी थी उसमें फिर, क्योंकि आप अगर सिर्फ पढ़ने आ रहे हो तो फिर यहाँ के अमले नहीं आ रहे हो। पाकिस्तान इंडिया में पढ़ो आराम से, वहां पे भी अच्छी यूनिवर्सिटी। मैं अगर ये बता दूं ना, पाकिस्तान और इंडिया में अच्छी पढ़ाई है ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अगर कंपैरिजन करा जाए। यहाँ सिर्फ ये कह सकते हो कि अच्छी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, जिसकी वजह से आपको जो डिग्री मिलेगी वो हाई लेवल की मिलेगी। बकाया पढ़ाई आप पे डिपेंड करती है। तो सिर्फ 17,000 अगर मैं फीस पे करता तो बाकी मेरे से कुछ नहीं होना था। लेट्स सपोज अगर मैं यही कर देता, तो फिर इसमें दूसरी रीजन ये थी कि इसमें PR नहीं है। PR नहीं है, इसका मसला ये कि इसमें पहले ही एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। मुझे रीजनल एरिया मूव करना पड़ना था। रीजनल एरिया मूव करता तो फिर भी PR के चांसेस 100% नहीं थे। 100% तो किसी फील्ड में भी नहीं होते, ठीक है। ये दोनों चीजें भी होगी। तीसरी चीज, जॉब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो इसी फील्ड में मास्टर कर चुके हैं, PhD कर चुके हैं। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर जॉब्स। अगर जॉब अवेलेबल होगी भी तो मुझे प्रेफर कोई भी नहीं करेगा जो फ्रेश ग्रेजुएट होगा, तो उसको प्रेफर करेंगे। लेट्स सपोज अगर वो मुझे मिल भी जाती है तो मुझे TR मिलनी है सिर्फ 3 साल की। 3 साल TR खत्म करके आई हैव टू गो बैक टू माय होम कंट्री, वो कोर्स चेंज ही करना पड़ना था। अब उसमें यह है कि देखे, डिग्री करके भी आपने स्किल लेनी है, ट्रेड कोर्स करके भी आपने स्किल लेनी है। इट्स ऑल अबाउट योर स्किल, क्योंकि यहाँ पे पैसे जो देती है वो आपकी डिग्री नहीं देती है, आपके सीने पे जो लटक रही होगी कि आपने फलां यूनिवर्सिटी से ये फलां डिग्री करी है तो आप जनाब बड़े महान आदमी हैं, बड़े ये कख नहीं है। ये पाकिस्तान इंडिया का है, जहाँ पे लोग जो डिग्री होल्डर होते हैं उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलती है। जॉब तो उनको वहां पे भी नहीं मिलती, लेकिन थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाती है कि नहीं यार बंदा पढ़ा लिखा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिस्पेक्ट है स्किल की। यू हैव स्किल, यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। स्किल नहीं है तो चाहे आपके पास 10-15 डिग्रियां ऑक्सफोर्ड की, तो आपको कख नहीं पता, आपको कुछ नहीं है, ठीक है। स्किल से ही पैसे। अब मैंने चेंज कोर्स करा, मैंने कुकरी रखा, कुकरी में सर्टिफिकेट 3-4, और मैंने अपनी स्टडी लेवल मेंटेन रखने के लिए मैंने
जो लिया डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ताकि मेरी स्टडी लेवल पर करा रखे, क्योंकि मेरा जो स्टडी लेवल था वो अबव था, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन के लिए आया था। अगर मैं सिर्फ कुकरी करता तो वो लेवल डाउन हो जाना था, जिससे मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो सकता था, मुझे नया वीज़ा डालना पड़ना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैंने फ्यूचर सीवी ली डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, तो मेरी ये वो मैनेज होगी। अभी जो मेरी फीस है वो जस्ट $750 पर मंथ, $750 पर मंथ। आगे खुद हिसाब लगा लो कि मैं कितनी पे करता हूँ। तो मैं जॉब्स करता हूँ 2-3, देखो अभी मैं किचन में करता हूँ क्योंकि मैं इतनी कुकरी है, तो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल चाहिए, ताकि मैं फ्यूचर में काम आ सके। और फिर जॉब असेसमेंट करनी होती है तो फिर इमिग्रेशन का ऑफिसर आके आपको चेक करता है जहाँ पे भी आपने जॉब असेसमेंट करनी है। इवन कि आप अगर मैकेनिक हैं तो आपके मैकेनिक की शॉप ही ऑफिसर आता है, वो चेक करते हैं कि इधर यू आर वर्किंग गुड और नॉट। तो ऐसे मुझे भी स्किल चाहिए, जब मेरे किचन में मुझे चेक करने आएंगे, मेरी असेसमेंट होगी, तो ऑब्वियसली उनको कुछ दिखाना पड़ना है। तो फिर आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, फिर एक्सपीरियंस लेटर किचन से चाहिए होते हैं, वो भी वहाँ से मिल जाता है जब आप अपनी फील्ड में काम करते हो। तो ठीक है, तो उसमें पार्ट टाइम डिलीवरीज भी करता हूँ। देखिए डिलीवरी फुल टाइम नहीं करनी। लोग यहाँ आते हैं, कोर्स चेंज करते हैं, कुकरी शुकरी मैकेनिक जो ऑटोमोटिव रख के वो उसमें फील्ड में काम नहीं करते, ऊबर शुबर करते रहते हैं। जब वीजा स्टूडेंट वीजा खत्म, TR खत्म होने पर तो जॉब असेसमेंट कर नहीं सकते अब, क्योंकि स्किल नहीं है। अगर फिर चोर रास्ते ढूंढते हैं, फेक जॉब असेसमेंट्स करवाते हैं, वो फेक एक्सपीरियंस डलवाते हैं, पैसे देते हैं लोगों को कि हमारी जॉब असेसमेंट करवा दो। जब सर पानी जो सर से ऊपर गुजर जाता था, अब ये जब अपने दांत दबाते हैं, सारी जिंदगी उभरे करके दिमाग खराब हुआ था। ना इन्फॉर्मेशन लेनी, ना एक्सपीरियंस लेना, ना रिलेशन ना लेनी, ना देनी, ना पूछना किसी से, बस आना, उठना, जागना, डिलीवरी पे सो के, ना किसी से। ऑब्वियसली डिलीवरी करोगे तो किससे मिलोगे? सारा दिन जाओगे गाड़ी में या बाइक पे, जहाँ पे डिलीवरी करके वापस घर आ जाओगे, तो ना किसी से पूछना, ना बताना, ना दसना, ना किसी ने कुछ होना नहीं। तो भाई फिर जिंदगी में आगे जाके बड़ी मुश्किलात आने वाली है, क्योंकि इट्स नॉट योर होम कंट्री, इट्स ओवरसीज ब्रो एंड सिस्टर्स। तो ये सारी चीजें अभी मेरी 750 है। अभी मेरा सर्टिफिकेट 3 चल रहा है, विच इज अबाउट टू एंड। मेरा सर्टिफिकेट 4 स्टार्ट होगा, उसके बाद डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, उसके बाद मैं फिर TR डाल दूंगा। तो दैट्स हाउ आई एम वर्किंग हियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, और बस ख्याल ही रखें, और तो आप कुछ कर नहीं सकते।